हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के टॉप VBA ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिलोसफी के आज हम लोग लेकर आए। ठीक है, आर्ट सेक्शन के आज हम लोग फिलोसफी के यानी दर्शन शास्त्र के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे चैप्टर को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो भी आपको 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर का हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करीबन 1000 से प्लस ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से आने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि सारा का सारा प्रीवियस ईयर का बेस पर आधारित है। ठीक है, और सारा आपका चैप्टर पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो से आने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस ना करिएगा। अब वीडियो को हमेशा जब भी देखें तो स्लो मोशन में देखें ताकि आपको कंप्लीट याद हो जाए। ठीक है, चलिए दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। आप लोगों को हमेशा 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना। ठीक है, अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो के अंदर आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। और अगर आपको यह चैनल पर अगर कंप्लीट वीडियो मिल रहा है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द सभी वीडियो का मिलते रहे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की ओर। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है भारतीय दर्शन की प्रकृति एवं संप्रदाय। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है। बताइएगा, भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है, कौन सा पुस्तक लिखा है। तो लिखे हैं भर्तृहरि ने लिखा है वाक्य पद्यम लिखा है। क्या लिखा था, वाक्य पद्यम। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि तत्व चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है। बताइएगा, तत्व चिंतामणि के लेखक कौन है। तो तत्व चिंतामणि के लेखक गंगेश है। कौन है, तो गंगेश हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड नंबर की ओर। देखिएगा थर्ड नंबर में क्या कर रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि शिक्षा दर्शन एक शाखा है। बताइएगा, शिक्षा दर्शन जो शाखा है किसका शाखा होगा। तो इसमें से शिक्षा दर्शन जो होगा किसी का भी एक शाखा नहीं है। ठीक है, ना तो मनोविज्ञान का है, ना ही आपको अर्थशास्त्र का, ना ही तर्कशास्त्र का, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ओके, 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारतीय दार्शनिक नहीं है। तो भारतीय दार्शनिक कौन है, तो देकार्त नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, यानी देकार्त जो है भारतीय दार्शनिक नहीं है। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर में। देखिएगा 5 नंबर में क्या करा है। 5 नंबर में करा है कि भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का क्या अर्थ है। बताइएगा, भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है आत्मा का शरीर से बंधे रहना। क्या होता है, भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का अर्थ होता है आत्मा का शरीर के साथ क्या रहना, बंधे रहना। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर कह रहा है कि भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा गया है। बताइएगा, भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा गया है। तो भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा गया, क्योंकि जगत को दुखपूर्ण मानने के कारण कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत को दर्शनवादी या निराशावादी इसलिए कहा गया क्योंकि जगत क्या दुखद पूर्ण है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, निराशावादी कहेंगे। ठीक है, भारतीय दर्शन को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में। देखिएगा 7 नंबर में क्या कर रहा है। 7 नंबर में कह रहा है कि भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्रमिक विकास का उद्देश्य निर्धारित करता है। आप लोग बताइएगा, भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्रमिक विकास का उद्देश्य निर्धारित करता है। कौन सा करता है, तो पुरुषार्थ की अवधारणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषार्थ की अवधारणा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। बताइएगा, दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो हम लोग इसको विस्तृत अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं और संकुचित अर्थ में भी। ठीक है, यानी विस्तार के रूप में भी हम लोग अध्ययन करेंगे और इसको हम लोग संकुचित यानी छोटा अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा दोनों अर्थों में। ओके, याद रखिएगा, विस्तृत और संकुचित अर्थ दोनों में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में। देखिएगा 9 नंबर में क्या करा है। 9 नंबर में कह रहा है कि भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध है। बताइएगा, भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध है। भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध किनसे है, तो इसका संबंध है अविद्या के निराकरण से। किसे है, तो अविद्या के निराकरण से है आत्मज्ञान का संबंध। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग
10 नंबर में देखिएगा 10 नंबर में क्या करा है। 10 में करा भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन या भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन से भिन्नता स्थापित करता है, बताइएगा। भारतीय दर्शन अपने किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन में भिन्नता स्थापित करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका स्पष्ट करता है दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर, किस पर करेगा तो दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में, हम लोग 11 नंबर में देखेंगे। 11 नंबर में कह रहा है कि आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है। आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो करता है आपको आत्मा को करता है स्वीकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा के रूप में क्या करता है स्वीकार करेगा, ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर में, देखिएगा 12 नंबर में क्या करा है। 12 नंबर में कह रहा है भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का कौन सा प्रयोजन या उद्देश्य भौतिक है, बताइएगा। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का कौन सा प्रयोजन या उद्देश्य भौतिक है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपको देखिएगा, ये जो भौतिक या प्रयोजन जो है ये भौतिक क्या होगा इसके अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार। तो ये जो होगा काम और अर्थ, काम और अर्थ दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा काम और अर्थ दोनों, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 13 में करा प्रकृति के किस गुण के कारण वस्तु ऊर्ध्वगमन करती है, बताइएगा। करा प्रकृति के किस गुण के कारण वस्तु ऊर्ध्वगमन करती है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गमन करती है सतत्व गुण के कारण, किसके कारण सतत्व गुण के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर में, देखिएगा 14 नंबर में क्या करा है। 14 नंबर में कह रहा है कि प्रकृति का कौन सा गुण जड़ता और निष्क्रियता का कारण है, बताइएगा। प्रकृति का कौन सा गुण या कौन सा गुण जड़ता और निष्क्रियता का कारण है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ये है आपको जड़ता और निष्क्रियता का कारण है तपोगुण है, कौन गुण है तपोगुण। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं, बताइएगा। भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं। तो इसके साधन को हम लोग प्रमाण कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर, देखिएगा 16 नंबर में कह रहा है कि भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है, बताइएगा। भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है। तो भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जाता है, तो शुद्ध आत्मा को मानेंगे। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्धि किस ग्रंथ ने किया है, बताइएगा। भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्धि किस ग्रंथ ने किया है। तो कौन सा ग्रंथ किए, तो भगवत गीता किए। कौन किया, तो भगवत गीता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा, भगवत गीता हो जाएगा, ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में कह रहा है भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव्य की विस्तृत विवेचना मिलती है, बताइएगा। भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव्य की विस्तृत विवेचना मिलती है, किस में मिलती है। तो ये मिलती है आपको वैशेषिक दर्शन में। किसमें मिलेगी, वैशेषिक दर्शन में पदार्थ और द्रव्य की विस्तृत विवेचना, ओके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन, ओके। 19 में करा निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। तो पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म और मोक्ष आएगा। कौन आएगा, धर्म और मोक्ष दोनों आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर में, देखिएगा 20 नंबर में क्या करा है। 20 नंबर में कह रहा है कि सतत्व गुण में ही रूपांतरित होना क्या है, बताइएगा। सतत्व गुण में ही रूपांतरित होना क्या है। तो उसके हम लोग स्वरूप परिवर्तन कहेंगे, क्या कहेंगे, तो स्वरूप परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ज्ञान का अवरोध करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन ज्ञान का अवरोध करता है। तो ज्ञान का अवरोध कौन करेगा, तो तमस करेगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ओके, तमस हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है, बताइएगा। अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है। तो अनुमान प्रमाण का जड़ होता है प्रत्यक्ष होता है, क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखेंगे
23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, बताइएगा निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन आपका बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और चारवाक दर्शन है। ओके, और इनमें से सभी जो लिखा हुआ नास्तिक दर्शन है, ठीक है, और ये नष्ट होने वाला दर्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ओके, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 24 नंबर में। देखिएगा 24 नंबर में क्या कर रहा है, आप लोग सारे के सारे आंसर बताते चलिएगा। जो भी आंसर बताएंगे छात्रों, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एग्जाम में लड़ने वाला है। ओके, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एग्जाम से पहले देख कर जाना है। ओके, 24 नंबर में कह रहा है कि आश्रम कितने सोपान की होती है, बताइएगा आश्रम कितने सोपान की होती है। तो आश्रम आश्रम के 4 सोपान होती है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है। तो भारतीय दार्शनिक आपका अरस्तु नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 26 में करा भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं, बताइएगा भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं। तब भारतीय दर्शन के अंतर्गत ये आपको अद्वैतवाद भी आते हैं, द्वैतवाद भी आते हैं और विशिष्टाद्वैतवाद भी आते हैं। ओके, यानी इसका राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आते हैं। ओके, याद रखेगा अद्वैतवाद हो जाएगा, द्वैतवाद हो जाएगा और विशिष्टाद्वैतवाद। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर की ओर। देखिएगा 27 नंबर में क्या कर रहा है, जैसा कि 27 नंबर में कह रहा है कि नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे, बताइएगा नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे। तो नैतिक नियम के अनुसार रहने वाले हम लोग कर्मों को अनुचित कहेंगे, वो क्या कहे सॉरी उचित कहेंगे, ठीक है। अनुकूल रहेगा तो उचित रहेगा और प्रतिकूल रहेगा तो अनुचित मारना है। ओके, याद रखेगा अनुकूल रहेगा तो उचित हो जाएगा इसका राइट आंसर, और प्रतिकूल रहेगा तो अनुचित हो जाएगा। ओके, 28 में कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है, बताइएगा दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो उसे हम लोग व्याप्ति कहेंगे, क्या कहेंगे, व्याप्ति कहेंगे। दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध व्याप्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर की ओर। देखिएगा 29 नंबर में क्या करा है, 29 में करा है कि प्रमाता किसे कहते हैं, बताइएगा प्रमाता किसे कहते हैं। तो प्रमाता को हम लोग ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहेंगे। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, प्रमाता कहते हैं। 30 नंबर में करा है कि पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, बताइएगा पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है। तो पुरुषार्थ के अंतर्गत आपको उपभोग आएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 31 में करा कि प्रकृति का गुण तमस का काला रंग या काल रंग या काला रंग का देगा, ठीक है, किस बात का सूचक माना जाता है, बताइएगा प्रकृति का गुण तमस का काला रंग किस बात का सूचक माना जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जड़ता या भारीपन का गुण माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, जड़ता या भारीपन का। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर में। देखिएगा 32 नंबर में क्या कर रहा है, 32 नंबर में कह रहा है दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, बताइएगा दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है। तो दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप व्यापक है, कैसा है, तो व्यापक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है कि फिलॉसफी का अर्थ है, बताइएगा फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है। तो फिलॉसफी का अर्थ होता है तो ज्ञान के प्रति प्रेम, क्या होता है, ज्ञान के प्रति प्रेम, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है दर्शन का अर्थ है, बताइएगा दर्शन का अर्थ क्या होता है। तो दर्शन का अर्थ होता है प्रत्यक्ष की खोज करना, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दर्शन का अर्थ क्या होता है, तो प्रत्यय का की खोज करना, प्रत्यय की खोज करना, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर में। देखिएगा 35 नंबर में क्या कह रहा है, 35 नंबर में कह रहा है कि चारवाक बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, बताइएगा निम्न चारवाक बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको नास्तिक दर्शन में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है, बताइएगा भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है। तो भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि जो है आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है भारतीय दर्शन है, बताइएगा भारतीय दर्शन क्या है। भारतीय दर्शन जो है एक व्यवहारिक है, क्या है, व्यवहारिक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 नंबर की ओर। देखिएगा 38 नंबर में क्या कह रहा है,
38 नंबर में कह रहा है पुरुषार्थ है, बताइएगा पुरुषार्थ क्या है। तो पुरुषार्थ जो होता है ये आपको 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है कि रीत कह रहा है रीत संबंधित है, बताइएगा रीत संबंधित होता है। तो रीत जो संबंधित है किससे संबंधित होता है, नैतिक नियम से। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। रीत संबंधित होता है नैतिक नियम से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर में। देखिएगा 40 नंबर में क्या करा है। 40 में करा दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, बताइएगा दर्शन की उत्पत्ति जो हुई किस धातु से हुई है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा, बताइएगा जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या हो जाएगा। दर्शन की उत्पत्ति जो हुई है किस धातु से हुई है, तो दर्शन की उत्पत्ति हुई है आपको दृश्य धातु से। किस धातु से, तो दृश्य धातु से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 में करा भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया, बताइएगा भारतीय या भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया या कितने या कौन कौन से भागों में बांटा गया। तो भारतीय दार्शनिक के संप्रदायों को बांटा गया आस्तिक और नास्तिक दोनों संप्रदाय में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, आस्तिक और नास्तिक। कह रहा है कि आस्तिक दर्शन की संख्या, बताइएगा आस्तिक दर्शन की संख्या कितनी है, तो आस्तिक दर्शन की संख्या 6 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, अनिच्छा हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर में। देखिएगा 43 नंबर में क्या करा है। 43 में करा है निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है। तो आत्मा आपका पुरुषार्थ नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में करा निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं, बताइएगा इसमें से भी बताना है कि पुरुषार्थ कौन नहीं होगा। निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो पुरुषार्थ कौन नहीं होगा, तो ईश्वर भी आपका पुरुषार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 45 में करा निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, आप लोग बताइएगा निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन इसमें से कोई भी नास्तिक दर्शन नहीं है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर में। देखिएगा 46 नंबर में क्या करा है। 46 नंबर में करा आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है, बताइएगा आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है। तो यह किया गया आपको वेद में विश्वास के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में करा है कि चारवाक दर्शन है, बताइएगा चारवाक दर्शन है, तो चारवाक दर्शन है भौतिकवादी है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, भौतिकवादी। ओके, याद रखेगा चारवाक आपका भौतिकवादी दर्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखते हैं 48 नंबर में। देखिएगा 48 नंबर में क्या कह रहा है कि आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च उच्च माना गया, बताइएगा आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च ज्ञान माना गया है, किसको माना गया है, तो यह माना गया भारतीय दर्शन को, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है मोक्ष के 2 प्रकार हैं, बताइएगा मोक्ष के 2 प्रकार हैं, कौन कौन है। तो मोक्ष के 2 प्रकार जीव और अजीव है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जीव और अजीव हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर की। देखिएगा सेंचुरी का आधा हम लोग लगा चुके होंगे, ठीक है। 50 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दर्शन बौद्धिक है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन दर्शन बौद्धिक है। तो बौद्धिक दर्शन आपको पश्चिमी दर्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी दर्शन। 51 में कह रहा है कि कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, बताइएगा कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, तो क्री धातु से हुई, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके प्रकार है, बताइएगा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के किसके प्रकार है। तो ये आपको पुरुषार्थ के प्रकार है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके प्रकार है, तो पुरुषार्थ के प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 नंबर में। देखिएगा 53 नंबर में क्या कह रहा है। 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है, बताइएगा पर्याय का मतलब पर्यायवाची माना है, बता सकते हैं आप लोग, यानी समान माना है। निम्नलिखित में से किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो चारवाक दर्शन को माना, ऑप्शन नंबर बी इधर ए इधर राइट आंसर। ओके, किसने माना, तो चारवाक ने माना, ठीक है। चारवाक आपका व्यक्ति का भी नाम है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण है, भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण क्या होता है, तो सामान्य लक्षण है मोक्ष को प्राप्ति करानी, मुक्ति पा लेना, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 नंबर क्यों। देखिएगा 55 नंबर में क्या कह रहा है। 55 नंबर में कह रहा है कि चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण बना मानते हैं, बताइएगा
चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं? किसको मानते हैं? तो अज्ञान को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञान को चारवाक को छोड़कर जो सभी दर्शन क्या मानते हैं? सभी दार्शनिक जो मूल कारण मानते हैं, ठीक है, बंधन का। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं सीधे 56 नंबर की ओर। देखिएगा 56 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 56 नंबर में देख रहे हैं, 56 नंबर में करा है निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है? निम्न में से कौन जो है आस्तिक दर्शन है? तो आस्तिक दर्शन का आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन जो हो जाएगा आस्तिक दर्शन? तो आस्तिक दर्शन आपका न्याय दर्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आस्तिक दर्शन जो है न्याय दर्शन है। 57 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन में अनुभूतियां कितने प्रकार की मानी गई है? बताइएगा, भारतीय दर्शन में अनुभूतियां कितने प्रकार की मानी जाती है या मानी गई है? तो 2 प्रकार की मानी गई। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन कर्म के एक प्रकार है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन कर्म का एक प्रकार है? तो कर्म का एक प्रकार है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी है। अन्य ऑप्शन ए में कह रहा है कि संचित कर्म भी होगा, प्राराब्ध कर्म भी होगा और संचयी मान कर्म भी होगा। ये सभी क्या हो जाएगा? तो कर्म का प्रकार है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 नंबर की ओर। देखिएगा 59 नंबर में क्या कह रहा है। 59 नंबर में कह रहा है कि सुख और दुख कर्मशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं। यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? बताइएगा, सुख और दुख कर्मशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल हैं माने जाते हैं। यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ आपको कर्म सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर में कह रहा है भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। बताइएगा, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है, किससे उत्पत्ति हुई है? तो आध्यात्मिक असंतोष से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है आध्यात्मिक असंतोष से। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर की ओर। देखिएगा 61 नंबर में क्या करा है। 61 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया। निर्वाण कहा गया, इससे व्यक्ति के क्या हो सकते हैं? बताइएगा, कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया, इससे व्यक्ति के हो सकते हैं। बताइएगा, इससे व्यक्ति के क्या होते हैं? तो इससे व्यक्ति के हो सकते हैं समस्त दुखों का अंत हो जाता है और पुनर्जन्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए सी बन जाएगा। ए और बी दोनों। ओके, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर में कह रहा है कि भारतीय दर्शन में अर्थार्थ ज्ञान को कहा जाता है। बताइएगा, भारतीय दर्शन में अर्थार्थ ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये अर्थार्थ ज्ञान को हम लोग प्रमा कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए अगले चैप्टर पर हम लोग आते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब लोग चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है भागवत गीता का दर्शन। ओके, चलिए इस वीडियो को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के पास नहीं शेयर किए तो आप लोग शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है चैप्टर नंबर 2 का कि गीता में कुल कितने अध्याय हैं? बताइएगा, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो गीता में कुल 18 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर को। देखिएगा 2 नंबर में क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है कि भागवत गीता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइएगा, भागवत गीता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सही है। ओके, इनमें से सभी हो जाएगा। पहला नंबर में कह रहा है कि भागवत गीता कृष्ण अर्जुन संवाद का प्रतिफल है, ये भी सही है। यानी भागवत गीता में कृष्ण और अर्जुन का बातचीत किया गया, ठीक है, ये भी सवाल सही है। 2 में कह रहा है भागवत गीता महाभारत महाकाव्य का भाग है, ये भी सही है, ठीक है। और सी नंबर में कह रहा है कि भागवत गीता भगवान का गीत है, ये भी आपका क्या है? सही है। यानी तीनों आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सही है। ओके, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर की ओर। देखिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग 3 नंबर में देख रहे हैं कि भागवत गीता के अनुसार वह कर्म क्या है जो बिना फल की इच्छा से किया जाता है? बताइएगा, कह रहा है कि भागवत गीता के अनुसार वह कर्म क्या है जो बिना फल की इच्छा से किया जाता है? जो बिना फल की इच्छा से किया जाता है उसे हम लोग निष्काम कर्म कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भागवत गीता के अनुसार ईश्वर के अवतार हैं? बताइएगा, भागवत गीता के अनुसार बताना आप लोग के न्यूज़न। भागवत गीता के अनुसार ईश्वर के अवतार कौन है? तो ईश्वर के अवतार आपको कृष्ण है। कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर की। देखिएगा 5 नंबर में क्या करा है। जैसा कि 5 नंबर में करा है, भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है, बताइएगा। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है। तो कर्म का फल हो सकता है बंधन भी हो सकता है, जीवन में दुख भी हो सकता है और पुनर्जन्म भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो सकता है। 6 नंबर में करा है कि भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइएगा। भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का गीत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ईश्वर का गीत होता है, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर की ओर। देखिएगा 7 नंबर में क्या करा है। 7 नंबर में करा है कि निष्काम कर्म क्या है, बताइएगा। निष्काम कर्म क्या है, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, निष्काम कर्म क्या है। तो निष्काम कर्म जो होता है आपको कर्म फल का त्याग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निष्काम कर्म क्या है, तो कर्म फल का त्याग करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भागवत गीता में कौन से विचार पाए जाते हैं, बताइएगा। भागवत गीता में कौन से विचार पाए जाते हैं। तो इसमें से आपको निष्काम कर्म भी पाए जाते हैं, योग की अवधारणा भी की जाती है और बताया जाता है। ठीक है, और लोक संग्रह भी किया जाता है। इसलिए ये सभी विचार पाए जाते हैं भागवत गीता में, इसलिए इसका राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है गीता का उपदेश है, बताइएगा। गीता का उपदेश क्या, तो गीता का उपदेश है निष्काम कर्म करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 10 नंबर क्यों। देखिएगा 10 नंबर में क्या करा है। 10 नंबर में देखिए कह रहा है कि भागवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है, बताइएगा। योग शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ये भागवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ, आप लोग जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइएगा। योग शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी अर्थों में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि स्वधर्म का वास्तविक संबंध है। स्वधर्म का वास्तविक संबंध किन से होता है, तो स्वधर्म का वास्तविक संबंध भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी धर्म से नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर के। देखिएगा 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि किनके अनुसार, किनके मतानुसार गीता महाभारत का अंग है, बताइएगा। किनके मतानुसार महाभारत जो है गीता का अंग है, आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि किनके किनके मतानुसार गीता महाभारत का अंग है, किसके अनुसार हो जाएगा, तो डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है गीता में किनके विचार से ईश्वर की वाणी मानी जाती है, बताइएगा। गीता में किनके विचार से ईश्वर की वाणी मानी जाती है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो कृष्ण के अनुसार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता में ईश्वर की वाणी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा उपनिषद को कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है, तब ब्रह्म विद्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर की ओर। देखिएगा 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है गीता में किस योग की चर्चा हुई है, बताइएगा। गीता में किस योग की चर्चा हुई है, तो उसमें ज्ञान योग की भी चर्चा हुई है, भक्ति योग का भी चर्चा हुई है और कर्म योग का भी चर्चा हुई है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी का। ओके, ये सभी हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि गीता की रचना किसके द्वारा की गई, बताइएगा। गीता की रचना किसके द्वारा की गई, तो गीता की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यास के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है, बताइएगा। निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत क्या है, तो निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना। ओके, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर के। देखिएगा 18 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 18 नंबर में देख रहे हैं, 18 नंबर में कह रहा महात्मा गांधी ने गीता को कहा है, बताइएगा। महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा है। महात्मा गांधी ने गीता को माता कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है गीता के अनुसार योग है, बताइएगा। गीता के अनुसार योग क्या है, तो गीता के अनुसार योग जो है ईश्वर से मिलन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
20 में कह रहा है कि गीता रहस्य की रचना किसने की है, बताइएगा गीता रहस्य की रचना किसने की है। तो बाल गंगाधर तिलक ने आपको गीता रहस्य की रचना की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर की ओर। देखिएगा 21 नंबर में क्या कह रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 21 नंबर में कह रहा है किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है, बताइएगा किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है। तो गीता कर्म का विज्ञान है, ये आपको बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि अनासक्ति योग नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, बताइएगा अनासक्ति योग नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो ये आपको महात्मा गांधी ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनासक्ति योग की रचना महात्मा गांधी ने की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 23 नंबर में करा है कि भागवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है, बताइएगा भागवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है। तो बाल गंगाधर तिलक ने भागवत गीता को कर्म शास्त्र के नाम से जाना जाता नहीं कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में। देखिएगा 24 नंबर में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 24 नंबर में देख रहे हैं। 24 नंबर में कह रहा है कि गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं, बताइएगा गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा। तो गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं, तो ये आपको ज्ञान का भी मार्ग दिया गया है, कर्म का भी दिया गया, भक्ति का भी मार्ग बताया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। ओके, यानी ये सभी का। 25 में कह रहा है कि त्रिगुण होते हैं, बताइएगा त्रिगुण क्या क्या होते हैं। तो त्रिगुण आप लोगों को भी पता होगा कि त्रिगुण जो होते हैं आपको, इसका राइट आंसर आप लोगों को भी पता होगा। तो त्रिगुण में से आपका रज होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रज आपका त्रिगुण में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में करा गीता में परमात्मा के कौन कौन स्वरूप बतलाए गए हैं, बताइएगा गीता में परमात्मा के कौन कौन स्वरूप बतलाए गए हैं। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये बताए गए व्यक्त और अव्यक्त बताए गए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गीता में परमात्मा के स्वरूप बताए गए व्यक्त और अव्यक्त रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 27 नंबर में। देखिएगा 27 नंबर में क्या कर रहा है, जैसा कि आप लोग 27 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है 27 नंबर में किसके अनुसार गीता माता है, बताइएगा किसके अनुसार गीता जो है माता है। तो गीता माता माना है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर में कह रहा है किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, बताइएगा किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। तो किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहेंगे, तो वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर की ओर। देखिएगा 29 नंबर में क्या कह रहा है। 29 नंबर में कह रहा है कि गीता में स्वधर्म का क्या अभिप्राय है, बताइएगा गीता में स्वधर्म का क्या अभिप्राय है। तो स्वधर्म का अर्थ होता है जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। ठीक है, गीता में स्वधर्म का क्या अभिप्राय है। तो गीता में स्वधर्म का अभिप्राय होता है जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका क्या है, तो स्वधर्म है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है, बताइएगा गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है किसके लिए हुआ है, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर को। देखिएगा 31 नंबर में क्या करा है। 31 नंबर में कह रहा है कि वेद कितने हैं, बताइएगा वेद कितने हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा कि वेद 4 हैं, वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गए, चैप्टर नंबर 3 का करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन। ठीक है, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिए, और चैनल को अगर प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर सकते हैं। ओके, और आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, बताइएगा निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन आपका जैन दर्शन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि अस्यायवाद को समझाने के लिए कौन
कौन समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन है बताइएगा। कह रहा है कि स्यादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो कितनों का है, तो 7 का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर क्यों देखिएगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है। जैन दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है। तो जैन दर्शन निम्नलिखित में किसे स्वीकार करता है, तो स्यादवाद को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है। महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है। तो ये आपका किस दर्शन से आप लोगों को बताना है। तो महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध आपको बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस दर्शन से महायान का संबंध, तो बौद्ध दर्शन से। 5 में कह रहा है कि महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है बताइएगा। महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है, तो महावीर को निर्वाण पावापुरी में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर क्यों देखिएगा। 6 नंबर में क्या कर रहा है, 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बुद्ध के उपदेश संग्रहित है यानी इकट्ठा किया गया तो त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है किस दर्शन में समयक समाधि का वर्णन है बताइएगा। किस दर्शन में समयक समाधि का वर्णन है, तो समयक समाधि का वर्णन है बौद्ध दर्शन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर में देखिएगा। 8 नंबर में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 8 नंबर में देख रहे हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि चतुर्थ आर्य शब्द को कहा जाता है बताइएगा। चतुर्थ आर्य शब्द को क्या कहा जाता है, तो चतुर्थ आर्य शब्द को हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ आर्य शब्द को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 9 नंबर में कह रहा है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो यानी समयक सृष्टि एवं समयक संकल्प को कहा जाता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो को क्या कहा जाता है, तब प्रथम 2 को हम लोग प्रज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, तो प्रज्ञा कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रज्ञा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर की ओर देखिएगा। 10 नंबर में क्या करा है, 10 नंबर में करा है बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य को नैतिक कारणतावाद कहा गया है बताइएगा। बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य को नैतिक कारणतावाद कहा गया है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो द्वितीय आर्य सत्य को कहा गया कारणतावाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कहा है जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग तीर्थंकर कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्यों देखिएगा। 12 नंबर में क्या करा है, 12 नंबर में कह रहा है कि धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किस दर्शन से है। धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किस दर्शन से है, तो बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है बताइएगा। जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किनसे है, तो द्रव्य की अनेकता से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, द्रव्य की अनेकता से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर क्यों देखिएगा। 14 नंबर में क्या कह रहा है, 14 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है। बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या था, बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है मध्यम वर्गों के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम वर्ग। 15 में कह रहा है बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं बताइएगा। बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं, तो बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यह वेद की प्रामाणिकता को क्या करता, अस्वीकार करता, नहीं गलत कहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर की ओर देखिएगा। 16 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है जैन दर्शन के
तत्वमीमांसीय विचार को क्या कहते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय विचार को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अनेकांतवाद कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय विचार को क्या कहते हैं? तो हम लोग अनेकांतवाद कहेंगे। 17 नंबर में करा किस दार्शनिक ने तत्वमीमांसीय प्रश्नों पर मौन धारण किए रहने को प्राथमिकता दिया है? किस दार्शनिक ने तत्वमीमांसीय प्रश्नों पर मौन धारण किए रहने का प्रामाणिकता दिया है? ये आपको बुद्ध ने दिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर की ओर। देखिएगा 18 नंबर में क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? तो जैन दर्शन से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 में करा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? तो पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर की ओर। देखिएगा 20 नंबर में क्या करा है। 20 नंबर में करा है कि पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है? पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है? तो बौद्ध दर्शन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 में करा है कि जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है? जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है? इसका राइट आंसर बताइएगा। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है? तो द्रव्य का लक्षण है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। उत्पत्ति हो जाएगा, विनाश हो जाएगा और स्थिरता हो जाएगा। ये सभी जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का लक्षण है, उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी लक्षण। ओके, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर को। देखिएगा 22 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 22 नंबर में देख रहे होंगे, 22 नंबर में जैसा कि कह रहा है कि प्रत्याहार की अवस्था का योग प्रविधि में क्या योगदान है? प्रत्याहार की अवस्था का योग प्रविधि में क्या योगदान है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। करा प्रत्याहार की अवस्था का योग प्रविधि में क्या योगदान है? तो ये आपको इंद्रियों को ब्रह्मा बाय विषयों से वापस खींचना, ये आपका इसका योग प्रविधि है। ठीक है, प्रत्याहार का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 नंबर को। देखिएगा 23 नंबर में क्या करा है। 23 नंबर में करा है कि शरीर और मन उपाधियों से सीमित परमात्मा क्या है? शरीर और मन उपाधियों से सीमित परमात्मा क्या है? तो सीमित परमात्मा आपका जीवात्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में करा जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है? बताइएगा, जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है? क्या मान्यता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व की विभिन्न वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं, ये इसकी मान्यता है। जैन दर्शन की अनेकांतवाद की मान्यता है। ओके, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व के विभिन्न वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण है? बताइएगा, बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण है? तो दुख के 12 कारण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है बौद्ध दर्शन में समयक शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइएगा, बौद्ध दर्शन में समयक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समयक शब्द का अर्थ उचित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था? बताइएगा, बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था? तो बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की ओर। देखिएगा 28 नंबर में क्या करा है। 28 में करा निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन दर्शन से रहा है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन दर्शन से रहा है? तो जैन दर्शन का संबंध महावीर का भी रहा है, पार्श्वनाथ का भी रहा है और आपका ऋषभ देव का भी रहा है। ठीक है, ये सभी जैन दर्शन से संबंध रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। 29 में कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार
अनस्तिकाय द्रव्य क्या है, बताइएगा। जैन दर्शन के अनुसार अनस्तिकाय द्रव्य क्या है, तो अनस्तिकाय द्रव्य आपका काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, काल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर की। देखिएगा 30 नंबर में क्या करा है। 30 में करा है जैन दर्शन में नए शब्द क्या दर्शाता है, बताइएगा। जैन दर्शन में नए शब्द क्या दर्शाता है, तो नए शब्द जो है किसी वस्तु के कुछ पक्षों को आंशिक ज्ञान को दर्शाता है। जैन दर्शन में नए शब्द का अर्थ क्या होता है, तो किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक मान को दर्शाता है या आंशिक ज्ञान को दर्शाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार अरहत किसे कहते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार अरहत किसे कहते हैं, तो अरहत हम लोग वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया हो, उसे हम लोग अरहत कहेंगे। अरहत किसे कहेंगे, वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। 32 नंबर में कह रहा है बुध के तृतीय आर्य सत्य को क्या कहा गया है, बुध के तृतीय आर्य सत्य को क्या कहा गया है, तो इसके तृतीय आर्य सत्य को दुख के कारण का निवारण संभव है, दुख के कारण का निवारण संभव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर की ओर। देखिएगा 34 नंबर में क्या करा है। 34 नंबर में करा है जैन दर्शन में स्यादवाद की विशेषता क्या है, बताइएगा। जैन दर्शन में स्यादवाद की विशेषता क्या है, तो स्यादवाद की विशेषता स्यादवाद सापेक्षवाद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में करा निम्नलिखित में से कौन पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को शाश्वत नहीं मानता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को शाश्वत नहीं मानता है, तो ये आपका बौद्ध दर्शन है। कौन सा दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, ठीक है। बौद्ध दर्शन जो आपको पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को शाश्वत नहीं मानता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की ओर। देखिएगा 35 नंबर में क्या कह रहा है। 35 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है, तो नास्तिक दर्शन में आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में करा है कि प्रातीत समुच्चयवाद के सिद्धांत का क्या दार्शनिक अर्थ होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुएं अपनी उत्पत्ति के लिए दूसरे हेतु निर्भर है। प्रातीत समुच्चयवाद के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, तब वस्तुएं अपनी उत्पत्ति के लिए दूसरे हेतु पर निर्भर रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर की ओर। देखिएगा 37 नंबर में क्या करा है। 37 में करा त्रिपिटक संबंधित है, त्रिपिटक किससे संबंधित होता है, तो बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 में करा बुद्धि के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, बुद्धि के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, तो दुख के मूल कारण तृष्णा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है जैन दर्शन के प्रेरणता है, बताइएगा। जैन दर्शन के प्रेरणता कौन है, तो जैन दर्शन के प्रेरणता महावीर हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जैन दर्शन के प्रेरणता कौन है, तो महावीर स्वामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखिएगा। 40 नंबर में कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य हैं, तो आर्य सत्य कितने हैं, तो 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य होते हैं, बताइएगा। कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है, तो प्रथम आर्य सत्य कौन सा होता है, तो दुख होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि परम तत्व के अनुसार परम सत्ता है, बताइएगा। परम तत्व के अनुसार परम सत्ता क्या है, तो परम सत्ता आपका तटस्थ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तटस्थ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर को। देखिएगा 43 नंबर में क्या करा है। 43 में करा है कि जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है, जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग निर्वाण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में करा है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 2 सम्यक
दृष्टि। सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प को कहा जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि बुद्धि के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो सम्यक सृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग देखिएगा इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका लिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर की ओर। 45 नंबर में करा अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है। बताइएगा अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है। तो इसका 8वां और अंतिम अंग समाधि होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 में करा जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है। जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है तो उसे हम लोग जीव कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में करा त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन कौन है। तो त्रिरत्न जो होते हैं समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक चरित्र होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी या उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर को। देखिएगा 48 नंबर में क्या कह रहा है। 48 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है। बताइएगा जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है। तो जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, महावीर स्वामी होना चाहिए, इसमें से एक नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 में करा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है। बताइएगा जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन क्या है। तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन जो है समकालीन है, एक दूसरे के क्या है, समकालीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में करा जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। बताइएगा जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। तो जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मोक्ष का मतलब मुक्ति पा लेना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 नंबर में। देखिएगा 51 नंबर में क्या करा है। जैसा कि 51 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, 51 नंबर में करा है कि प्रकृति के गुण हैं। बताइएगा प्रकृति के गुण हैं। तो प्रकृति के गुण है तो सतत्व, रज और तम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सतत्व, रज और तम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में करा है कि अष्टादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन हुआ। इसका राइट आंसर बताइएगा। अष्टादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन हुआ। तो 7 न्यायों का प्रतिपादन हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 नंबर की ओर। देखिएगा 53 नंबर में क्या करा है। आप लोग 53 नंबर में समझने की कोशिश करिएगा। 53 नंबर में कह रहा है कि चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है। बताइएगा चतुर्थ आर्य सत्य को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चतुर्थ आर्य सत्य को क्या कहा जाता है। तो चतुर्थ आर्य सत्य को हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, तो अष्टांगिक मार्ग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण को मार्ग वर्णित है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। बुद्ध के किस आर्य सत्य को निर्वाण को मार्ग वर्णित है। इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो द्वितीय मार्ग में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपका ऋषभदेव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 नंबर क्यों। देखिएगा 56 नंबर में क्या कर रहा है। 56 नंबर में कह रहा है जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है। जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है। तो सापेक्षता का सिद्धांत है अष्टादवाद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि प्रातित्य समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन की किस आर्य सत्य में हुई है। बताइएगा प्रातित्य समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन की किस आर्य सत्य में हुई है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो तृतीय आर्य सत्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तृतीय आर्य सत्य में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्यों। देखिएगा 58 नंबर में क्या कर रहा है। 58 नंबर में कह रहा है बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताइएगा बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संसार दुखों से परिपूर्ण है। संसार दुखों से परिपूर्ण है, बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में करा बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है। बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य क्या है, तो द्वितीय आर्य सत्य है दुखों का कारण भी है। ठीक है, दुखों का क्या है, तो कारण है, दुखों का कारण भी दुख है, इसलिए ये आपका द्वितीय आर्य सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर की। देखिएगा 60 नंबर में क्या करा है। 60 नंबर में करा है कि प्रातिथ्य समुत्पाद सिद्धांत निम्न का संबंध निम्न में से किनके साथ है, बताइएगा। प्रातिथ्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किनके साथ है, तो महात्मा बुद्ध के साथ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 61 नंबर में कह रहा है कि भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता क्या है। भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता क्या है, तो परम सत्ता आपका ईश्वर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में करा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, बताइएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, तब महावीर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर की। देखिएगा 63 नंबर में क्या करा है। 63 नंबर में करा है कि विश्वसनीय व्यक्ति को कहते हैं, बताइएगा। विश्वसनीय व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो विश्वसनीय व्यक्ति को हम लोग आत्म पुरुष कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आत्म पुरुष। क्वेश्चन नंबर 64 में करा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस आर्य सत्य से संबद्ध है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस आर्य सत्य से संबद्ध है, या इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो द्वितीय आर्य सत्य से संबंध है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को किन अंगों में बांटा जा सकता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को किन अंगों में बांटा जा सकता है, तो उसे हम लोग प्रज्ञा, शील और समाधि में बांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी में बांटा जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 नंबर की। देखिएगा 66 नंबर में क्या कह रहा है। 66 नंबर में कह रहा है बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं प्रमाणिक आधार निम्न में से कौन है। बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं प्रमाणिक आधार निम्न में से क्या है, तो प्रमाणिक आधार इसमें से आपका सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं प्रमाणिक आधार निम्न में से क्या हो जाएगा, तो सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 में करा दुख के कारणों का निवारण है, बताएगा। दुख के कारणों का निवारण है, तो दुख के कारणों का निवारण है द्वितीय आर्य सत्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में करा आत्मा और जगत से संबंधित लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति महात्मा बुद्ध मौन रहा करते थे, वैसे मुख्य प्रश्नों की संख्या कितनी है। आत्मा और जगत से संबंधित लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति महात्मा बुद्ध मौन रहा करते थे, वैसे मुख्य प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो वैसे मुख्य प्रश्नों की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें से महात्मा बुद्ध नहीं बोले थे, यानी मौन रहे थे। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 नंबर की। देखिएगा 70 नंबर में क्या कह रहा है। 70 नंबर में कह रहा है कि अनेकांतवाद की आधारशिला है, बताइएगा। अनेकांतवाद की आधारशिला क्या है, तो अनेकांतवाद की आधारशिला स्वादवाद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 में कह रहा है बौद्ध और जैन दर्शनों को कौन सा दर्शन कहा जाता है। बौद्ध और जैन दर्शनों को कौन सा दर्शन कहा जाता है, तो नास्तिक दर्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में अनेकांतवाद और स्यादवाद किस दर्शन के बहुतत्ववादी यथार्थ सापेक्षवाद के ही दो रूप है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। अनेकांतवाद और स्यादवाद किस दर्शन के बहुतत्ववादी यथार्थ सापेक्षवाद के ही दो रूप हैं,
तो जैन दर्शन हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन दर्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 नंबर की। देखिएगा 73 नंबर में क्या करा है। 73 में करा जैन दर्शन के प्रवर्तक है। जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो महावीर हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर में करा है कि जैन दर्शन के परामर्श कितने प्रकार के माने गए हैं। जैन दर्शन के परामर्श कितने प्रकार के माने गए हैं, तो 7 प्रकार के माने गए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कहना है अनेकांतवाद किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, बताइएगा अनेकांतवाद किस दर्शन से जुड़ा है, तो जैन दर्शन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनेकांतवाद जैन दर्शन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर के देखिएगा 76 में क्या करा है। 76 में करा है कि तत्व के निम्नलिखित में से कौन लक्षण है, बताइएगा तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है, तो उत्पत्ति हो जाएगा, क्षय हो जाएगा और नित्यता हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 77 में कह रहा दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं, बताइएगा दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं, तो तृतीय आर्य सत्य में करते हैं। ठीक है, तृतीय आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध में ने यही कहे हैं कि दुख है, लेकिन इसकी चर्चा किसमें किए हैं, तो तृतीय आर्य सत्य में बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 नंबर। 78 में कह रहा है कि जैन मतालबियों के अनुसार वेदांत और बौद्ध दर्शन किसका पोषक है, बताइएगा जैन मतालंबियों के अनुसार वेदांत और बौद्ध दर्शन किसका पोषक है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। यह आपको एकांतवाद का पोषक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है निम्न में से पुगध दल के भेद कौन से भेद हैं, बताइएगा निम्न में से पुग दल के कौन से भेद हैं। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो पुग दल के जो भेद हैं अनु और स्कंद है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर को। देखिएगा 80 में क्या करा है। 80 में करा निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं, तो बुद्ध के उपदेश संग्रहित है तो त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 में करा त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है, त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो बौद्ध दर्शन की अवधारणा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। त्रिरत्न की अवधारणा की दर्शन की है तो बौद्ध दर्शन की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 नंबर के। देखिएगा 82 नंबर में क्या करा है। 82 में करा है कि स्यादवाद सिद्धांत है, बताइएगा स्यादवाद सिद्धांत है तो नीति मीमांसक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्यादवाद सिद्धांत है तो नीति मीमांसक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 में करा स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है, स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है तो जैन दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 नंबर के। देखिएगा 84 नंबर में क्या करा है। 84 नंबर में करा है कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है, बताइएगा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है किसके हैं, तो पुरुष के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण जो है आपको पुरुष के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा हम लोग चैप्टर नंबर 4 की ओर प्रवेश करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में देखिएगा क्या है। चैप्टर नंबर 4 के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है न्याय वैशेषिक सांख्य एवं योग दर्शन। न्याय वैशेषिक सांख्य एवं योग दर्शन। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और आप लोग इस चैनल को कम से कम 10 लोगों के पास जरूर शेयर करके सब्सक्राइब करने जरूर करिए, ताकि और लोग भी पढ़ सके और उसका बढ़िया से बढ़िया एग्जाम क्लियर हो सके, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं सारे के सारे यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको करीबन 1000 से प्लस ऑब्जेक्टिव हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ऊपर ही चला जाएगा 1000 से ऊपर। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर अपलोड कर दिया था, जिसका लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर वॉच कर लीजिएगा। ओके,
चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट नंबर की ओर। फर्स्ट नंबर में करा कि तत्पूर्व कलम तत्पूर्व कम अनुमानम किसका मत है, बताइएगा। तत्पूर्व कम अनुमानम किसका मत है, तो ये आपको न्याय का मत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दो में करा न्याय सूत्र किसने लिखा है, बताइएगा। न्याय सूत्र किसने लिखा, तो न्याय सूत्र किसने लिखा, तो गौतम ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर की। देखिएगा 3 नंबर में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 3 नंबर में देख रहे हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है, तो वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम औलिक्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, औलिक्य। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का कर्म माना गया है, वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का कर्म माना गया है, तो 5 प्रकार का कर्म माना गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या है, सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या है, तो सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की ओर। देखिएगा 6 नंबर में क्या कह रहा है, जैसा कि आप लोग 6 नंबर में देख रहे हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स के लेखक कौन है, एन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स के लेखक कौन है, तो इनके लेखक है विलियम लिली हैं। कौन है, तो विलियम लिली हैं, तो विलियम लिली एन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स के लेखक हैं। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है ऋण की अवधारणा संबंधित है, ऋण की अवधारणा संबंधित है, तो गृहस्थाश्रम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में करा बेसिसी के अभाव पदार्थ दिया है, बताइएगा। बेसिसी के अभाव पदार्थ दिया है, किसने दिया है, तो प्रशस्त्रवाद द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रशस्त्रवाद द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की। देखिएगा 9 नंबर में क्या करा है, 9 नंबर में करा है कि किस आस्तिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, किस आस्तिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, तो सांख्य दर्शन में नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है ऋण के प्रकार क्या हैं, ऋण के प्रकार क्या हैं, तो ऋण के प्रकार आपका ऋषि भी हैं, देव भी हैं, पितृ भी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 में कह रहा सांख्य दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है, सांख्य दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है, सांख्य दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है, तो ये करता है परिमाणवाद को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परिमाणवाद को। 12 नंबर में कह रहा सांख्य दर्शन का आध्यात्मिक सत्ता क्या है, सांख्य दर्शन का आध्यात्मिक सत्ता क्या है, तो सांख्य दर्शन का आध्यात्मिक सत्ता पुरुष है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सांख्य योग और न्याय दर्शन का सामान्य विचार क्या है, सांख्य योग और न्याय दर्शन का सामान्य विचार क्या है, इस सामान्य विषय क्या है, तो इसका हो जाएगा आस्तिकता हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 14 नंबर की। देखिएगा 14 नंबर में क्या करा है, 14 नंबर में करा है कि सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या है, सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषता द्वैतवाद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप लोग 15 नंबर में जैसा कि कह रहा है आप लोग समझ रहे होंगे। 15 में कह रहा है सांख्य दर्शन में ज्ञान को किस संदर्भ में लिया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन में ज्ञान को किस संदर्भ में लिया गया है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। सांख्य दर्शन में ज्ञान को किस संदर्भ में लिया गया, तो पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं सीधे 16 नंबर की। देखिएगा 16 नंबर में क्या करा है, 16 नंबर में कह रहा है कि हेत्वाभास क्या है, बताइएगा हेत्वाभास क्या है, हेत्वाभास क्या है, तो एक प्रकार का अनुमान से संबंधित दोष है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। हेत्वाभास क्या है, तो अनुमान से संबंधित दोष है। 17 में कह रहा है कि न्याय दर्शन का केंद्रीय विचार क्या है, न्याय दर्शन का केंद्रीय विचार क्या है, तो ज्ञान मीमांसी है, ज्ञान मीमांसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर क्यों देखिएगा 17 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 17 नंबर में देख रहे हैं, 17 नंबर में देखिएगा 17 नंबर में कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि न्याय दर्शन का केंद्रीय विचार क्या है। तो न्याय दर्शन का केंद्रीय विचार ज्ञान मीमांसी है। ऑप्शन नंबर ए डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है पतंजलि के यौगिक प्राविधि प्राविधि का अंतिम पायदान क्या है। पतंजलि के यौगिक प्राविधि का अंतिम पायदान क्या है। तो अंतिम पायदान आपका समाधि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार प्रमेय क्या है। न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार प्रमेय क्या है। तो इसका प्रमेय है प्रमा का विषय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रमा का विषय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में कह रहा है कि न्याय ज्ञान मीमांसा में शेषवत क्या है। कह रहा है कि न्याय ज्ञान मीमांसा में शेषवत क्या है। तो शेषवत जो है तात्कालिक अनुमान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का गुण माना गया है बताइएगा, या माना गया है बताइएगा। वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का गुण माना गया, कितने प्रकार का गुण माना गया है। तो ये आपको 24 प्रकार के गुण माना गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर को देखिएगा। 23 नंबर में क्या करा है। 23 नंबर में कह रहा है वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है। तो द्रव्य की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण का आधार क्या है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण का आधार क्या है। तो गुण का आधार आपका द्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है पदार्थ शास्त्र किस दर्शन का दूसरा नाम है। पदार्थ शास्त्र किस दर्शन का दूसरा नाम है। वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम आपका पदार्थ शास्त्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर के देखिएगा। 25 नंबर में क्या है। 25 में कह रहा है कि पंचायत का संबंध किनसे है बताइएगा। पंचायत का संबंध किनसे है। तो पंचायत का संबंध किससे है। तो ये आपको न्याय के अनुमान से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है योग दर्शन में अतरंग साधन के कितने अवयव हैं बताइएगा। योग दर्शन में अतरंग साधन के कितने अवयव हैं। तो तीन अवयव हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर की और 28 में कह रहा है कि न्याय ज्ञान मीमांसा में ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है। तो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है। तो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है अलौकिक प्रत्यक्ष है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर के देखिएगा। 29 नंबर में क्या कर रहा है। 29 में कह रहा है वैशेषिक दर्शन में सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बताइएगा। वैशेषिक दर्शन में सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भाव सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, भाव। 30 में कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन में उस द्रव्य को क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण चेतना होता है। वैशेषिक दर्शन में उस द्रव्य को क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण चेतना होता है। जिसका विशिष्ट गुण क्या होता है, चेतना होता है, उसे हम लोग आत्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर की ओर देखिएगा। 31 नंबर में क्या कह रहा है। जैसा कि 31 नंबर में कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि न्याय दर्शन के एक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमान के प्रकार के संदर्भ में सही है। अनुमान के प्रकार के रूप में संदर्भ है, कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। पूर्वत भी हो जाएगा, शेषवत भी हो जाएगा, सामान्यो तो दृष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर को देखिएगा। 33 नंबर में क्या कहा जाता है। 33 में कह रहा सांख्य दर्शन में चेतना सत्ता को क्या कहा जाता है। सांख्य दर्शन में चेतना सत्ता को क्या कहा जाता है, तो हम लोग उसे पुरुष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा सांख्य दर्शन में सतत्व गुण के स्वरूप के संदर्भ में क्या स्वीकार किया जाता है, बताइएगा। सांख्य दर्शन में सतत्व गुण के स्वरूप के संदर्भ में क्या स्वीकार किया जाता है, तो इसमें से सत्य सुख का स्वभाव और स्रोत है, और सतत्व लघु है, और सतत्व चमकीला है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी को स्वीकार किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर की देखिएगा। 35 नंबर में क्या कर रहा है। 35 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 35 नंबर में कह रहा कि प्रकृति का कौन सा तत्व या गुण मन की अशांति और वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा। प्रकृति का कौन तत्व या गुण मन की अशांति और वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजोगुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कहा कि वाक्यार्थ की कितनी शर्तों को न्याय दर्शन में माना जाता है, बताइएगा। वाक्यार्थ की कितनी शर्तों को न्याय दर्शन में माना जाता है, तो 4 दर्शनों में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर की ओर देखिएगा। 37 नंबर में क्या करा है। 37 में करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांख्य दर्शन की प्रकृति के संदर्भ में सही है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांख्य दर्शन की प्रकृति के संदर्भ में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति की संख्या 1 है और सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 38 करा न्याय दर्शन में योगज प्रत्यक्ष क्या है। सांख्य करा न्याय दर्शन में योगज प्रत्यक्ष क्या है, तो योगज प्रत्यक्ष अलौकिक का प्रत्यक्ष है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अलौकिक का प्रत्यक्ष हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर की देखिएगा। 39 नंबर में क्या करा है। 39 नंबर में कह रहा है कि न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग क्या है। न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग क्या है, तो आवश्यक अंग आपका हेतु आपका हो जाएगा, साध्य हो जाएगा और पक्ष हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी अंग हो जाएगा। 40 में कह रहा वैशेषिक दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है, तो आपका न्याय दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है। लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है। लोक संग्रह का सिद्धांत आपका परार्थ सुखवाद भी हो जाएगा, सर्व कल्याणवाद हो जाएगा और पूर्णतावाद भी हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी बात हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर की देखिएगा। 42 नंबर में क्या करा है। 42 में करा अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है। अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है। अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है, तो अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण आपका सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष हो जाएगा, और ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष हो जाएगा, और योगज प्रत्यक्ष हो जाएगा। यानी सभी आपका अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 43 में करा है कि सभी कल्प प्रत्यक्ष के पहले की अवस्था क्या है। सभी कल्प प्रत्यक्ष के पहले की अवस्था क्या है, तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निर्विकल्प कल्प हो जाएगा। 44 में कह रहा है योग के अनुशासन के आलोक में हिंसा क्या है। योग के अनुशासन के आलोक में हिंसा क्या है, तो हिंसा आपका यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर के देखिएगा। 45 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 45 नंबर में देख रहे हैं, 45 नंबर में देखिए क्या करा है। 45 नंबर में कह रहा है योग दर्शन के अष्टांगिक मार्ग में अंतरंग साधन किसे कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि योग दर्शन के अष्टांगिक मार्ग में अंतरंग साधन किसे कहते हैं, तो अंतरंग साधन हम लोग धारण को भी कहते हैं, ध्यान को भी कहते हैं, समाधि भी कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है। भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है, तो योग दर्शन आपका
व्यवहारिक पक्षकर्ता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक पक्ष। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर की ओर। देखिएगा 47 नंबर में क्या कह रहा है, 47 में कह रहा है कि सांख्य विश्वास करता है, बताइएगा सांख्य विश्वास करता है तो प्रकृति परिमाणवाद में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है, अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है, तब वैशेषिक दर्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में करा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर की, देखिएगा 50 नंबर में क्या करा है, 50 नंबर की में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि जीव का रूप क्या है, बताइएगा जीव का रूप क्या है, तो जीव का रूप आपका क्या है, तो जीव का रूप आपका नित्य भी हो जाएगा, शरीर में निवासित हो जाएगा और प्रकाशवान भी हो जाएगा, इसलिए इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 51 में कह रहा है निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है, बताइएगा निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है, तो आस्तिक दर्शन आपका सांख्य दर्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है न्याय दर्शन के प्रेरणता है, बताइएगा न्याय दर्शन के प्रेरणता कौन है, तो महर्षि गौतम है, न्याय दर्शन के प्रेरणता महर्षि गौतम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 नंबर की, देखिएगा 53 नंबर में क्या करा है, 53 नंबर में कह रहा है योग दर्शन में चित्त वृत्ति विरोध को कहते हैं, बताइएगा योग दर्शन में चित्त वृत्ति विरोध को क्या कहते हैं, तो चित्त वृत्ति विरोध को इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 54 में कह रहा है जिसके पास सम बुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, जिसके पास सम बुद्धि होती है उसे हम लोग स्थिर प्रज्ञ कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है वैशेषिक दर्शन के प्रेरणता है, बताइएगा वैशेषिक दर्शन के प्रेरणता कौन है, तो वैशेषिक दर्शन की प्रेरणता आपको कनाद ऋषि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कनाद। ओके, वैशेषिक दर्शन के प्रेरणता कौन है, तो कनाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की, देखिएगा 56 नंबर में क्या करा है, 56 नंबर में कह रहा है कि तत्पूर्वकम अनुमानम, अनुमान की परिभाषा दी गई है, बताइएगा तत्पूर्वकम अनुमानम, अनुमान की परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, तो वैशेषिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर में कह रहा है कि न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, तो 2 प्रकारों को स्वीकार किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है किस दर्शन में समयक समाधि का वर्णन है, किस दर्शन में समयक समाधि का वर्णन है, तो योग में समयक समाधि का वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 नंबर की, देखिएगा 59 नंबर में क्या करा है, 59 में करा है कि चित्त वृत्ति निरोध को कहते हैं, बताइएगा चित्त वृत्ति निरोध को क्या कहते हैं, तो चित्त वृत्ति निरोध को हम लोग योग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है गौतम की पुस्तक का नाम क्या है, गौतम की पुस्तक का नाम क्या है, तो गौतम की पुस्तक का नाम योगासन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा योगासन, गौतम की पुस्तक का नाम योगासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है वैशेषिक के अनुसार निम्नांकित में से कौन द्रव्य नहीं है, वैशेषिक के अनुसार निम्नांकित में से कौन द्रव्य नहीं है, कौन सा द्रव्य नहीं है, तब प्रकृति आपका द्रव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 नंबर की, देखिएगा 62 नंबर में क्या करा है, जैसा कि 62 में आप लोग देख रहे हैं, 62 में कह रहा है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, बताइएगा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि जो ज्ञान प्राप्त करता है क्या कहलाता है, बताइएगा जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रमाण कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रमाण। 64 नंबर में कह रहा है कि पतंजलि के अनुसार नियम की संख्या कितनी है, पतंजलि के अनुसार नियम की संख्या कितनी है, तो नियम की संख्या 5 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर की, देखिएगा 65 नंबर में क्या कह रहा है, 65 नंबर में देखिए कह रहा है कि न्याय वैशेषिक सांख्य एवं योग निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, कह रहा है न्याय वैशेषिक सांख्य एवं योग निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, तो आस्तिक संप्रदाय में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह क्या है, बताइएगा। सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह क्या है, तो वह शब्द आपका जीव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 नंबर क्यों, देखिएगा 67 नंबर में क्या करा है। 67 नंबर में करा है न्याय के अनुसार प्रमाण है, बताइएगा न्याय के अनुसार प्रमाण क्या है, तो न्याय के अनुसार प्रमाण आपका 4 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर में कह रहा है अनुमान का दूसरा नाम क्या है, अनुमान का दूसरा नाम क्या है, तो अनुमान का दूसरा नाम अनुपालक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 69 नंबर क्यों, देखिएगा 69 नंबर में क्या करा है। 69 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 69 नंबर में कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा मानना है, बताइएगा ऐसा किनका मानना है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा मानना है, तो ऐसा मानना किनका है, तो ऐसा मानना है अनुभववाद का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा मानना किनका है, तो अनुभववाद का है। 70 में कह रहा है कि न्याय दर्शन के शब्द होता है, बताइएगा न्याय दर्शन के शब्द होता है, तो न्याय दर्शन के शब्द होता अनित्य होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन नहीं है, बताइएगा आस्तिक दर्शन नहीं है, निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन नहीं है, तो न्याय दर्शन आपका आस्तिक दर्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 नंबर की, देखिएगा 72 नंबर में क्या करा है। 72 नंबर में कह रहा है कि प्रत्यक्ष न्याय शास्त्र में प्रमाण का कौन सा भेद है, बताइएगा। कह रहा है कि प्रत्यक्ष न्याय शास्त्र में प्रमाण का कौन सा भेद है, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो इसका प्रथम भेद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम भेद, ठीक है। प्रत्यक्ष न्याय शास्त्र में प्रमाण का कौन सा भेद हो जाएगा, तो प्रथम भेद हो जाएगा। ओके, कह रहा है योग दर्शन है, तो बताइएगा योग दर्शन जो है क्या है, तो योग दर्शन जो है आपको द्वैतवादी है, क्या है, तो द्वैतवादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 में कह रहा है अनुमान का तार्किक आधार क्या है, अनुमान का तार्किक आधार क्या है, तो अनुमान का तार्किक आधार हेतु होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 नंबर की, देखिएगा 75 नंबर में क्या करा है। 75 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्शन के अनुसार जीवन का मूल उद्देश्य मोक्षानुभूति प्राप्त करना है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस दर्शन के अनुसार जीवन का मूल उद्देश्य मोक्षानुभूति प्राप्त करना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। योग दर्शन एवं सांख्य दर्शन, क्या हो जाएगा योग दर्शन एवं सांख्य दर्शन, किस दर्शन के अनुसार हो जाएगा, तो योग दर्शन एवं सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 76, कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपको यक्षपाद थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 नंबर क्यों, देखिएगा 77 नंबर में क्या कहा जाता है। 77 नंबर में कह रहा है कि गौतम ने वास्तविक ज्ञान को क्या कहा जाता है, गौतम ने वास्तविक ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसके ज्ञान को प्रमा कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रमा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 78 नंबर में। 78 में कह रहा है सांख्य एवं योग दर्शन के अनुसार, सांख्य एवं योग दर्शन के अनुसार, सांख्य एवं योग दर्शन के अनुसार दुख के कौन से प्रकार हैं, बताइएगा। कह रहा है सांख्य एवं योग दर्शन के अनुसार दुख के कौन से प्रकार हैं, तो दुख के प्रकार आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी प्रकार हैं। आध्यात्मिक दुख भी है और आधि भौतिक दुख भी है और आधि दैविक दुख भी है, इसलिए इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर की ओर, देखिएगा 79 में क्या करा। 79 में कह रहा है योग के अष्टांग साधन में प्रथम अंग कौन है, बताइएगा योग के अष्टांग साधन में प्रथम अंग कौन है, तब प्रथम अंग आपका यम होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके एक क्रम में लाना क्या कहलाता है, श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके एक क्रम में लाना क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग प्राणायाम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो प्राणायाम कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 नंबर क्यों, देखिए 81 में क्या करा है। 81 में कह रहा है योग दर्शन में चित्त की कितनी अवस्थाओं का जिक्र है, बताइएगा। कह रहा है योग दर्शन में चित्त की कितनी अवस्थाओं का जिक्र है, तो 5 अवस्थाओं का जिक्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है सांख्य का अर्थ है समयक ज्ञान,
समयक ज्ञान का अर्थ है, बताइएगा। सांख्य का अर्थ है, सांख्य का अर्थ समयक ज्ञान, और समयक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो समयक ज्ञान का अर्थ होता है पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्यों, देखिएगा 83 नंबर में क्या करा है। 83 में करा सांख्य दर्शन में सत्य कार्यवाद किस सिद्धांत से संबंध है? सांख्य दर्शन में सत्य कार्यवाद किस सिद्धांत से संबंध है? तो यह आपको कार्य कारण सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्य कारण सिद्धांत हो जाएगा। 84 नंबर में कह रहा है कि सांख्य दर्शन के अनुसार गुण के प्रकार है। सांख्य दर्शन के अनुसार गुण के प्रकार है, तो रजस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 में कह रहा है कि सांख्य दर्शन में आत्मा को कहा जाता है। सांख्य दर्शन में आत्मा को कहा जाता है तो ब्रह्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्यों, देखिएगा 86 नंबर में क्या करा है। 86 नंबर में करा है कि देखिएगा 86 नंबर में कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन में सभी भौतिक द्रव्यों का अस्तित्व डैश में होता है, बताइएगा। वैशेषिक दर्शनों में सभी भौतिक द्रव्यों का अस्तित्व डैश में होता है, क्या होता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो दिक् एवं काल होता है, दिक् एवं काल में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा आत्मा के विशेष गुण है, बताइएगा। आत्मा के विशेष गुण है तो सुख और दुख है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा गुण ज्ञान का प्रतीक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ज्ञान का प्रतीक है? तो ज्ञान का प्रतीक इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 नंबर की, देखिएगा 89 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन ज्ञान का अवरोध करता है? निम्नलिखित में से कौन ज्ञान का अवरोध करता है? तो ज्ञान का अवरोध कौन करता है? तो ज्ञान का अवरोध भी इसमें से कोई भी नहीं करता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 में करा अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, बताइएगा। अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया तो न्याय दर्शन किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 में कह रहा है योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है, योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है, तो योग का अर्थ चित्रवृत्ति निरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ क्या होता है? तो चित्रवृत्ति निरोध होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्यों, देखिएगा 92 नंबर में क्या करा है। 92 में कह रहा है निम्न में से अनभिक्षा किसे कहते हैं? निम्न में से अनभिक्षा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से अनभिक्षा किसे कहते हैं? तो उसे हम लोग अप्रत्यक्ष को कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ अनुमान का घटक नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रार्थानुमान का घटक नहीं है? तो प्रार्थानुमान का घटक कौन नहीं? तो उदाहरण नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 नंबर में, देखिएगा 94 नंबर में क्या करा है। 94 नंबर में कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का विभाजन हुआ है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का विभाजन हुआ है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का विभाजन हुआ है, कैसे हुआ है? तो यह हुआ आप लोगों को भाव पदार्थ के रूप में और अभाव पदार्थ के रूप में, इसलिए इसका राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों के रूप में, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ हो जाएगा। 95 में कह रहा है भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है, भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है, तो भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता क्या? तो जड़ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है योग है, बताइएगा योग क्या है? तो योग जो है ईश्वर के साथ साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। योग है तो योग जो है ईश्वर के साथ साक्षात्कार है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 नंबर की, देखिएगा 97 में क्या करा है। 97 में कह रहा है कि वैशेषिक के सृष्टिवाद को क्या कहा जाता है? वैशेषिक के सृष्टिवाद को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग परमाणु सृष्टिवाद कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 में कह रहा है निम्न में से कौन सा एक दृष्टिकोण वैशेषिक के अनुसार सही नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन एक दृष्टिकोण वैशेषिक के अनुसार सही नहीं है? कौन सही नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु उपमान के द्वारा नहीं जाने जाते हैं, बताइएगा परमाणु उपमान के द्वारा नहीं जाने जाते, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्यों देखिएगा 98 में क्या करा है। 98 में करा है कि मीमांसा दर्शन के प्रेरणता है, बताइएगा मीमांसा दर्शन के प्रेरणता कौन है। तो मीमांसा दर्शन के प्रेरणता है जैमिनी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर में करा है मीमांसा दर्शन है, बताइएगा मीमांसा दर्शन है, तो मीमांसा दर्शन है तो आत्म प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन है तो आत्म प्रधान है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 101 में करा है पंचायब का संबंध किस प्रमाण से होता है, बताइएगा पंचायब का संबंध किस प्रमाण से होता है। तो पंचायत का संबंध किस प्रमाण से होता है, तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके।